आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कितने दिन हुए? जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर आज तक आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो किसी भी प्रकार का ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, चाहे फेसबुक ले लो, या यूट्यूब ले लो, या न्यूज चैनल ले लो, किसी भी एंगल से ले लो। उसमें से जो है आपके सामने कई प्रकार के एंगल आए होंगे। कई ऐसे एंगल भी आए होंगे जिसमें पुलिस वाले जो हैं बच्चों पे लाठियां चला रहे हैं, और कुछ ऐसे एंगल भी आए होंगे जिसमें बच्चे जो हैं पुलिस वालों के ऊपर जो है पथराव कर रहे हैं या कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे भी आए होंगे। और कुछ तो हैं जो मीम्स भी आए होंगे इंस्टाग्राम पर, काफी ट्रेंडिंग में भी चले, जिसमें जो है शराब पीकर बाहर से फूड आ रहा है उनके लिए सप्लाई, पता नहीं पर आउट ऑफ इंडिया से भी जो है खाना आ रहा है उनके लिए, जो हंगामा कर रहे हैं वहां पे या प्रदर्शन कर रहे हैं। पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि मुद्दा क्या था? मुद्दा बस इतना सा था, शिक्षा को लेकर कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस पर जो है धर्मेंद्र प्रधान को जो है भाई इस्तीफा देना चाहिए। फिर जो है धीरे धीरे मैटर बढ़ गया भाई, फिर नई नई बातें निकल के सामने आने लगी, नए नए नारे लगने लगे भाई, भारत तेरे टुकड़े हो गए, इनकलाब जिंदाबाद, गजब पे यार, संसद को उखाड़ फेंको। तो भाई तुम शिक्षा के लिए गए थे या कुछ और? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उससे पहले भी आप लोगों को बोला था या हिंट भी दिया था मैंने अपने अगले वीडियो में ही कि भाई शिक्षा की आड़ में जो है स्टूडेंट का गलत उपयोग किया जा रहा है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, बच्चों को जो है बलि का बकरा बनाया गया है, अपना काम निकलवाने के लिए जो है उनको आगे किया गया था। इसमें जो है बच्चों के साथ ही गलत हुआ है। पर जो रियल के थे जिनको सिर्फ ये आग लगानी थी वो गाड़ियों में बैठ के नाश्ता पानी कर रहे, एसी की हवा खा रहे, और बच्चे ये सोच के गए ज्यादातर कि भाई ये शिक्षा के लिए है और हमारे लिए ही है, इससे जो है हमारे लिए कुछ आने वाली टाइम में जो है अच्छा होगा। पर ये नहीं सोचे थे कि कुछ और ही हो जाए। वहाँ अगर आप सोचो कि आप घर से ये कह के निकलो कि हाँ मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जो है शिक्षा को लेकर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ जाके फिर आपको अचानक से अलग अलग कुछ सुनाई दे, जैसे कि संसद को उखाड़ फेंको, मोदी तेरा क्या होगा, RSS मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े हो गए, तो आप क्या सोचोगे भाई यार मैं कहाँ आ गया? मैं तो यहाँ पे तो शिक्षा के लिए आया, तो शिक्षा की बात होनी चाहिए ना। इंटरेस्टिंग बात ये, उसमें से जो कुछ लड़कियां भी ये बातें तक बोल रही है कि गंगा को तो हम जो है सिर्फ पानी मानते हैं, भगवान जो राम है वो कई साल पहले मर चुके हैं, ये राम का राज्य नहीं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि अगर उसमें से एक लड़की जो है वो ये तक कहती है भाई कि अगर तुम जो है भारत को अपनी माँ बोलते हो तो उसका बाप कहाँ है? शर्म की बात है कि नहीं है भाई? और वो पूछती है कि भारत को जो है अपनी माँ क्यों कहते हो तुम? अगर माँ कहते हो तो जो है इसका बाप कहाँ है? वो तो होना चाहिए ना। पर उस लड़की को नहीं पता है शायद ये सवाल जो है देश की सुरक्षा में जो खड़े सेना के जवान हैं उनके सामने रखनी चाहिए। आपको जो है वो हमसे बेहतर जवाब देंगे कि हम भारत को माँ क्यों कहते हैं। पर जो गद्दार लोग होते हैं ना उनको कुछ समझ में नहीं आता है, खाते देश की बजाते कहीं और। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हमेशा जो है सही का पक्ष चुनिए। हाँ मैं मानता हूँ कि जो ये प्रोटेस्ट है वो सही है, शिक्षा के लिए सही है, पर शिक्षा की आड़ में जो नारे लग रहे हैं भाई भारत तेरे टुकड़े हो गए, वो बिल्कुल गलत है। सरकार की भी इसमें जो है बहुत बड़ी गलती है, सरकार को मान लेना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को जो है उस समय पर जो है निलंबित या इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। ये मैटर आगे नहीं बढ़ता। पर जो देश के बाहर रह रहे हैं, जैसे दीपक है ये देश के बाहर रह रहा है, उसको अब जैसे मैं ही हूँ तो मैं दिल्ली रह रहा हूँ और मुंबई में कल मैटर होता है, चलो मैटर तो वो देश का ही होगा लेकिन वहां रहता है तो मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, मेरे को उसका पता ही नहीं है क्या है, कुछ नहीं है, फिर भी अब जो है भाई कह ही नहीं सकते आप लोग क्या बोलेंगे इसके लिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सही को चुने, बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें।